हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका जेएनपी क्लासेस। तो सभी बच्चे हमारे साथ में जल्दी से जुड़ जाएं। सुबह के 6 बज चुके हैं और जो बच्चों ने क्लास हमारी लास्ट वाली देखी थी, मतलब चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उन सभी बच्चों को पता होगा कि सुबह 6 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए क्लास 9th वाले बच्चों की प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सुबह को जल्दी उठिएगा और अपनी क्लास को ज्वाइन करिएगा। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आपका सपना टूट चुका है, क्लास 6 में आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक चांस और आपके पास में है। आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। तो क्लास 9th का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। कल हमारी पहली क्लास थी, आज होने वाली है सेकंड क्लास। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं, तो लाइक का बटन दबा के, लाइक का बटन तो दोनों को दबाना है, जो पहले जुड़ चुके हैं और आज नए जुड़ रहे हैं। लाइक का बटन दबा के प्रेजेंट लगाएंगे सब बच्चे। और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बराबर में घंटी दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लो, जिससे आप सुबह के टाइम सोते हो और घंटी आपके फोन की बजी, मतलब नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप उठ जाओ और टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर लो। तो कल बेटा हमने क्या कर लिया था, आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में जान भी लिया था। ठीक है, चैप्टर 1 जिसमें हमारी संख्याएं बेटा आपकी हो गई थी, भाज्य संख्याओं तक हमने कर लिए थे। ठीक है, भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। और आज करने वाले हैं हम सहवाच्य संख्याओं से। ठीक है, सहवाच्य संख्याओं से। और सभी बच्चे एक काम जरूर करेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स सब बच्चों के बन जाने चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। मैं एक तरफ से पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा, डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। आपका काम बस इतना होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज आपको आनी चाहिए। आपके प्रॉपर टेस्ट भी होंगे, टेस्ट भी आपका हुआ करेगा, ऐसा नहीं टेस्ट नहीं होगा। आपको हर चैप्टर की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी भाई, मिलेगी आपको। लेकिन ये आपको मिलने वाली कहां पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक पड़ा होगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तभी आप वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं। तो टेलीग्राम को सब बच्चे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 9th वाले बच्चों का अलग से बना दूंगा। ठीक है बेटा, चलो। तो ये हमारे सहअवाच्य संख्याएं कल हमने पढ़ ली थी। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और आप सभी बच्चों ने, मैंने क्लास को देखा था, तो सब बच्चों ने आंसर भी सही दिए हैं जो होमवर्क में दिया गया है भाई। वेल डन। यही आपसे चाहिए, यही जिद और यही जुनून, यही पैशन चाहिए। बच्चे सुबह उठे थे और क्लास को भी ज्वाइन किया था। चलो, तो सहवाच्य संख्याएं, सहवाच्य संख्याओं की पहचान क्या होती है। सबसे पहली जो पहचान होती है, मैं आपको कुछ नंबर यहां पर लिखकर आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके पहचानोगे। देखो, अगर आपको सहअवाच्य संख्याओं की पहचान करनी है, को प्राइम नंबर्स की पहचान करनी है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। सहअवाच्य संख्या आपसे कहती है कि देखो भाई, हम तो पेयर में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, पेयर में, मतलब जोड़े में। जोड़े का मतलब समझते हो, पेयर का मतलब आपको पता होगा कि जब आप, ये मान लो, शूज या चप्पले या जूते वगैरह आपकी टूट जाते हैं, तो आप कहते हो पापा जी मेरे चप्पल टूट गई है, मेरे जूते टूट गए हैं, मुझे पता नहीं है, आप कैसे करके लेकर आओगे, मुझे कल स्कूल जाना है और मुझे एक जोड़ी जूते लेकर आना या एक जोड़ी चप्पल लेके आना, मेरी चप्पल टूट गई। तो जोड़े में आप देखोगे तो कितनी होती है, 2 चप्पलें होती हैं, एक लेफ्ट पैर वाली, एक राइट पैर वाली। ठीक है, तो जोड़े का मतलब 2। तो पहली कंडीशन, वो प्राइम नंबर आपसे कहता है कि जोड़े में होने चाहिए, तो जोड़े में है, देखो 2 नंबर ये भी है, 2 नंबर ये भी है। दूसरी कंडीशन उसकी ये होती है, पहली कंडीशन ये कि जोड़े में होगी, दूसरी कंडीशन ये कि अगर आप इन दो संख्याओं का मासा निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, तो ऑलवेज 1 आना चाहिए। अगर आप सहवाच्य संख्याओं की इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देते हो, तो आप बिल्कुल प्रूव कर दोगे कि जी, ये वाली संख्याएं या ये वाली संख्याएं आपकी सहवाच्य संख्याएं हैं। चलिए, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी हमारी सहवाच्य संख्या है,
ये भी हमारी सही संख्या है। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी कंडीशन। को प्राइम नंबर से हमने कहा कि भाई हमारा आप उन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल कर देखो, मासा निकाल कर देखो। अगर मासा इन संख्याओं का 1 आता है, इट्स मीन्स वह पेयर एक को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा या को प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहां पर देखा, जैसे ही हमने इन दो संख्याओं का एचसीएफ बीटा निकाला तो हमारा कितना आ रहा था भाई, 2 आ रहा था। इट्स मीन्स पेयर में तो है लेकिन इनका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाले जो नंबर्स हैं आपके को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सब बच्चे जरूर बताओ। देखो जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े, मैंने आज सुबह क्लास देखी थी तो मैंने देखा कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों से वो उस टाइम आंसर नहीं दे रहे थे। देखो लाइव चैट का ऑप्शन आता है, उसमें आपको देना है। मैं बोल रहा हूँ यस क्लियर तो बोल दो यस सर क्लियर। हम बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो। और मैंने बताया था कि लाइव क्लास आपकी कब होगी, जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे, तब मैं सुबह उठ के आराम से यहाँ पर आऊंगा कोचिंग सेंटर में और आपके लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपके सपनों को साकार करने में हेल्प करने वाला हूँ। बाकी वरना आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। सुबह को मैं भी वॉच करता हूँ, तो ध्यान रखो आप सब बच्चों के लिए कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अब देखो ये भी पेयर में है तो पहली कंडीशन को ये दोनों नंबर बिल्कुल फुलफिल कर रहे हैं, उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन को प्राइम नंबर्स की, अगर आप इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ तो कितना आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए एचसीएफ बेटा, उसका आना चाहिए 1। तो यहां पर हमने देखा कि इनका जो एचसीएफ निकल कर आ रहा है 3,4 का, वो हमारा 1 आ रहा है। पेयर में भी है, बिल्कुल पहली कंडीशन को टिक कर दिया, दूसरी कंडीशन उसको भी टिक कर दिया। इट्स मींस हम कह सकते हैं 3,4 इज को प्राइम, आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए? एक बार थम्स अप कर दो। क्लियर है? यस सर, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, करो बेटा जल्दी से इतना कमेंट करो सभी। और बाकी जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपनी प्रेजेंट सब बच्चों को लगानी है। लाइक का मतलब पसंद करना, और लाइक का बटन दबाओगे तो एक एनर्जी हमें फील होती है कि हाँ आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपको चीजें पसंद आ रही है इसलिए। और कोई भी चीज आपके लिए दी जाती है तो उसका यूज करना ही चाहिए। अरे मैंने आपको कई बार बताया, क्लास 6 वाले बच्चों को हमेशा बताता हूं कि भाई ये मार्कर दिया हुआ है तो ये लिखने के लिए, किस लिए है? लिखने के लिए है। ये चश्मा लगाया है मैंने किस लिए है? देखने के लिए है। ये लैपटॉप रखा हुआ है किसके लिए? काम करने के लिए। किताब है किसके लिए? पढ़ने के लिए। ऐसी लाइक का जो बटन होता है वो इसलिए होता है, अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक कर दो, अगर नहीं आ रही तो डिसलाइक मार दो। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पर आ जाओ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। चलो इसके बारे में समझ लेते हैं, रेशनल नंबर। तो क्लास 6 में अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि हमने को प्राइम नंबर्स तक पढ़ा था, बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था, लेकिन परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा था। लेकिन अब से हम समझने वाले हैं, जब क्लास 9th में अब आए हैं तो ये हमारा इस तरह की संख्या हमारे सामने आ जाती हैं, तो हमें ये इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो अगर बेटा मैं यहां पर ये लिख दूं और एक नंबर मैंने लिख दिया, सुनता रहना, ध्यान से सुनते रहना सभी बच्चों। ठीक है, सुनते रहना सभी बच्चों। और एक बात मैं उससे पहले सुन लो, एक बात ये कि हमारा कांटेक्ट नंबर ये है 74 52 90 52 20। 74 52 90 52 20, इस पर आप सभी बच्चे हमारे लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बोल दो मैं सर क्लास 9 का स्टूडेंट हूं, मुझे ग्रुप में आप ऐड कर लीजिएगा। आपका ग्रुप हम एक दूसरा बनाएंगे, वहां पर आपको ऐड किया जाए क्लास 9 वाले बच्चों के लिए। चलो ध्यान रखना,
देखो परिमेय संख्याओं को कैसे पहचानोगे। परिमेय संख्या की सबसे पहली जो पहचान होती है, परिमेय संख्या कहती है कि मैं P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। P अपॉन Q से मतलब ये आपने भिन्न पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ी होगी। तो फ्रैक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह से एक डंडा, ये डंडे के एक ऊपर नंबर होता है और एक नंबर नीचे होता है। तो फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है या नहीं होता है, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी की बात करें तो बेटा क्या होता है, अंश बटे क्या होता है, हर होता है। यही तो होता है। ऐसी संख्याएं जिसके लिए अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता हो, या हम कह सकते हैं P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू की जगह पर आप A अपॉन बी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अगर मैंने यहां पर, आप अपनी किताबों में देखोगे तो लिखा होगा P अपॉन क्यू, ठीक है। P अपॉन क्यू का मतलब कि यहां पर P कोई एक नंबर हो सकता है, ठीक है, एक कोई Q एक नंबर हो सकता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने बेटा एक बॉक्स बनाया, आपको बताया था। बॉक्स का मतलब ये कि एक नंबर कोई ऊपर होगा और एक नंबर कोई नीचे होगा, इस तरह से, ठीक है। एक नंबर कोई ऊपर होगा और एक नंबर कोई नीचे होगा। तो ये जो आपका फॉर्मेट होता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ, एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ, एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो ये बेटा क्या होता है आपका, ये इतना मैंने आपको बताया, इंग्लिश हिंदी में दोनों बताया, तो ध्यान रखना, ये मत समझना अरे सर इतनी सारी चीजें होती है, नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है, जिसके लिए आप कह सकते हो रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसके लिए P अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, वो हमारी कौन सी कहलाती है बेटा, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। चलो अब यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 1/2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, मैंने यहां पर लिख दिया 3/2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, और लिख लेते हैं आगे। मैंने यहां पर लिख दिया 4 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारी नजर कहां पहुंचनी चाहिए, हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए, कि सर आपने बताया था ऐसे नंबर जिसके लिए हम P अपॉन क्यू मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सर फ्रैक्शन का फॉर्मेट ये होता है, एक डंडे के ऊपर वाला पार्ट, एक डंडे के नीचे वाला पार्ट। तो सर क्या ये फ्रैक्शन है, अभी बताएंगे, फ्रैक्शन तो है। सर क्या ये रेशनल नंबर है, इसको अभी बताएंगे। सर ये भी तो P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एक अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या सर ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसको भी अभी बताएंगे। सर ये तो मेरे को पक्का पता है ये वाली रेशनल नंबर नहीं है, सर ये तो मैं आपको बता दूंगा। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर हमसे ये होगा, सर ये वाला तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि आपने बताया सर P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में। सर बिल्कुल लिखा हुआ है, सर बिल्कुल लिखा हुआ है, इस पर तो मुझे विश्वास है। लेकिन सर मुझे इस पर तो पक्का विश्वास है, सर ये रेशनल नंबर किसी भी कंडीशन में मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकती सर, ये मैं क्लियर 101% कह सकता हूं। ये आप मेरे से कहोगे, क्यों कहोगे, क्योंकि अभी तक हमने बताया जिसको P अपॉन क्यू, जिसका फॉर्मेट डंडे के ऊपर वाला पार्ट डंडे के नीचे वाला पार्ट दिख जाए तो आप समझ लो वो क्या है, फ्रैक्शन है। चलो ये वाली फ्रैक्शन है या नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये वाली फ्रैक्शन है, बिल्कुल फ्रैक्शन है, सॉरी ये वाली भी आपकी रेशनल नंबर है, ये वाला भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों है, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। बात आती है कि 4 हमारा एक रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर बेटा मैं इसके अपॉन में 1 कर दूं तो मुझे बताओ किसी बच्चे को समस्या है, जल्दी से कमेंट करो सभी, किसी बच्चे को समस्या है अगर मैं इसके बटे में 1 कर दूं तो किसी बच्चे को समस्या हो रही है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो ऑलवेज आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो 1 4 जा क्या होता है बेटा, 4 होता है, तो यहां पर आपका 4 आएगा। अगर किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख देते हो तो वह 1 उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं डालेगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता।
1 से डिवाइड करोगे देखो 4 आ गया। तो यहाँ पर सर आपने अपॉन में 1 क्यों लिख लिया, हमें ये बताओ। आपको समझाने के लिए क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि एक सिंपल नंबर आपके सामने दे रखा हो तो वो भी एक बेटा आपका रेशनल नंबर है। अगर सिंपल नंबर ये 5 लिख दिया तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। मैंने ये लिख दिया तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि भाई इसके बटे में 1 करोगे तो ये भी तो फ्रैक्शन बन गई, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो हमारा काम क्या होता है, हमें देखना क्या हम उसको अंश बटे हर के रूप में मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी। ठीक है, क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए? थोड़ा सा भी मक्खी बैठ गई थी उस जगह पे, अभी मैंने देखा। ठीक है, चलो कर लोगे अब सब बच्चों। चलो अब यहां पर कुछ जगह पर और भी समस्या आपके लिए आएगी। जैसे आप कुछ कंडीशन का ध्यान रखो, ये तो हमें पता है, उसके लिए पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखना, नीचे वाला जो पार्ट होगा आपका, हर वाला पार्ट होगा, इंग्लिश की बात करें तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा, तो यहां पर आपका नीचे वाला जो पार्ट है ये कभी भी बेटा आपका जीरो नहीं हो सकता। आप कहो कि सर मैं 5 अपॉन में जीरो लिखूंगा, सर क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। रेशनल नंबर कहता है कि आप मुझे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख तो सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, अंश बटे हर के रूप में लिख तो सकते हो, भाई मक्खियां बहुत हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख तो सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं उसको आपको मानना पड़ेगा। हमने कहा भाई कौन सी कंडीशन है? तो रेशनल नंबर ने हमसे कहा कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, हर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, वो कभी भी आप जीरो नहीं रखोगे। जैसे यहां पर आपने रख दिया है, यहां पर अगर आपने जीरो रख दिया तो एक बात मेरी सुन लो, रेशनल नंबर आपसे कह रहा है कि मैं किसी भी कंडीशन में मैं रेशनल नंबर नहीं हो सकता अगर आपने नीचे जीरो रख दिया। क्लियर हो गया सबके लिए बात? जीरो के अलावा जितने भी आपके पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनको आप रख सकते हो। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। ठीक है, आप कहो कि सर माइनस के 1/2 हो जाएगा, भाई बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं कहूंगा माइनस के 1/4 हो जाएगा, भाई बिल्कुल हो जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि सर इसके बटे में जीरो, रॉन्ग है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। कभी भी Q आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जीरो Q की प्लेस पर हम कभी भी जीरो को नहीं रखेंगे, जहां पर आप जीरो नीचे रख जाओ। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप बिल्कुल बेझिझक बिना शर्माते हुए बोल देना कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, चलो तो इतनी बात आई होप सब बच्चों के बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो और किस किस तरह की संख्या है और भी देख लो। हमने चलो पहला देखा था कि 1/2 लिख लिया, एक तो इंक नहीं है इसमें, कुछ रुको चल जाए तो। ठीक है, हमने 2/4 लिख लिया, ये भी आपकी हो सकती है। हमने 3/5 लिख लिया, ये भी आपकी हो सकती है। अब मेरा क्वेश्चन बच्चों आपसे ये है, सब बच्चों को आंसर करके बताना है कि ये वाली एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। जल्दी से कमेंट करो, ये वाली एक आपकी रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए, अगर हमें किसी भी संख्या को पहचानना है तो हम किस टारगेट पर जाएंगे, हमारा फोकस रहना चाहिए कि रेशनल नंबर हमसे कहता है कि भाई हम देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर हमें लिख दोगे तो भाई साफ साफ बात है हम रेशनल नंबर कहलाएंगे, ये कहता है। तो भाई हमारा काम क्या है, कोई भी संख्या दे रखी हो हम उसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख कर देख लेते हैं, बनाकर देख लेते हैं। जैसे हमने 4 लिखा था, तो 4 हमें दिखने में तो नहीं लग रहा था कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमने कोशिश की उसको बनाने की, अपॉन में क्या कर लिया, बन कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से ये वाला दिखने में तो लग नहीं रहा है किसी कंडीशन में, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्या है, कैसे करके पहचानेंगे? कर सकते हैं,
अभी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिखने में लगना चाहिए वो तो नहीं लग रहा है, लेकिन पी अपॉन क्यू के रूप में इसको चेंज करके देख सकते हैं, बिल्कुल करके देख सकते हैं। हमने छोटे छोटे थे, क्लास 6 में पढ़ाई की थी नवोदय की, तो हमने देखा था पॉइंट जब हटता है तो पॉइंट के नीचे 1 लिखा जाता है, अपॉन में क्या होता है 10, तो 3/10 आया। अरे मजा आ गया भाई। सर बिल्कुल है, क्लियर हो गया सर। सर 3/10 ये एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख गया, सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गया। सर क्या ये है? बिल्कुल है। ऐसे ही तो करने होते हैं। अब मुझे सब बच्चे होमवर्क में अभी कमेंट करके बताएंगे कि बताओ ये वाला होगा या नहीं होगा, ये वाला होगा या नहीं होगा। इस पे लिखना, टिक करना, ठीक है, यस सर। ये वाला है तो नहीं, नो सर। जो भी है यस और नो। सब बच्चों को कल कमेंट करके बताए थे सब बच्चों ने। एक मिनट रुकिए, बताओ बाकी सब। करो बेटा, जल्दी से करो। ये आंसर आपको बताना है सबके लिए, ठीक है। तो कई तरह की आपकी संख्याएं हैं और आपसे पूछ लिया जाएगा, समस्या आपको उस जगह पर आएगी। चलो, सिंपल नंबर में दे रखा था फ्रैक्शन में, रैंक डाल दूं? चलो, ये भी था, ये भी था सर, हमने ये भी पहचान लिया। सर आपने एक सिंपल नंबर दे रखा था, उसको भी पहचान लिया। अब सर मुझे एक बात बता दो, या सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताओ बच्चों क्या ये होगा? जल्दी से कमेंट करो, मेघा, जितने भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, बताओ क्या अंडर रूट 4 एक रेशनल नंबर है, यस और नो? जल्दी से बताओ, अंडर रूट 4 क्या आपका अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? जल्दी से बताओ। अंडर रूट 2 बताओ, अंडर रूट 2 आपका एक रेशनल नंबर है या नहीं है? कमेंट करो फटाफट से और अपना आंसर बताओ। फिर देखेंगे कैसे करके आप लोग आंसर दोगे और सही दे रहे हो गलत दे रहे हो। आपने आपको फिर से बताया था, अभी एक बार फिर से बोल रहा हूँ। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए रेशनल नंबर का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करना। वो कहता है रेशनल नंबर की भाई पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में किसी भी नंबर को लिख दो तो भाई रेशनल नंबर है। लेकिन हमारी एक कंडीशन छोटी सी है कि नीचे वाला जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। चलो, हमने भाई यहाँ पर ये भी नहीं था तो हमने क्या किया, हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, हमें पता था कैसे लिखना है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? बताओ। देखो, एक काम करते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आता है? 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। अरे भाई 2 आ गया, मजा आ गया। 2 आ गया तो इसके बटे में 1 कर लो, और जब बटे में 1 करेंगे इट्स मीन्स अंडर रूट 4 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? क्या सर ये होता है रेशनल नंबर? अगर आपके लिए अंडर रूट 2 की वैल्यू पता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। इसी तरह से और भी आगे आप जाते रहोगे। इसका तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर इसका रूट 2 आंसर आ गया निकल के। लेकिन जब हमने अंडर रूट 2 की वैल्यू को निकाला तो 1.414 आ रही थी। इसके आगे और भी अभी नंबर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकती हैं, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये वाला एक रेशनल नंबर नहीं है, वो है। चलो इसको भी समझ लेते, मुझे पता है आपको दिक्कत आ रही होगी। मैंने इस तरह से एक नंबर लिख दिया, ठीक है, एक छोटा सा मैंने नंबर ये ले लिया। अगर मैं कहूँ इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में करो तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर लो, पॉइंट हटाओ और पॉइंट के नीचे 1 लिखो, और सर पॉइंट के बाद में सर 1 डिजिट हो रही है, कितनी हो रही है सर? 1 हो रही है। सर 1 हो रही है तो इसके नीचे सर 0 लिख देंगे हम। पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो सर नीचे 1 अंक लिख देंगे। तो सर हमारा 3/10 आ गया। तो सर ये तो हमारी फ्रैक्शन है। हाँ जी बिल्कुल फ्रैक्शन है। चलो सर आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, अब बताओ। सर ये देखो पॉइंट हटेगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, लास्ट में 2 डिजिट है, सर 2 जीरो लगा दो। सर ये भी फ्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब सर ये भी रेशनल नंबर है। बिल्कुल है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आ जाओ।
यहां पर हमें पॉइंट के बाद में बिल्कुल फिक्स था कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो रही है, हमें पक्का पता था। हमें पता था पॉइंट के बाद में 1 डिजिट हो रही है, तो हमने क्या किया, तुरंत पॉइंट हटाया, अपॉन में 1 डिजिट थी तो हमने 1 जीरो लगा दिया। सिंपल था। तो हमने यहां से बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि इट्स मीन्स ये नंबर आपका एक रेशनल नंबर है। अब समस्या ये आती है, जो बच्चों को समस्या इस पार्ट में आ रही होगी, सर ये वाला क्यों नहीं है। ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद में हमें ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि अभी कितने और अंक आगे आएंगे। अगर मैं कहूं कि इसको हटा दो, ये वाला है या नहीं है, तो आप कह सकते हो बिल्कुल। आप तब ऐसे करोगे और यहां से आप बिल्कुल निकाल सकते हो, तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। लेकिन इसके बाद आगे और भी आपके नंबर्स आएंगे, तो हमें पता ही नहीं है कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट और आगे आएंगी। जब हमें ये पता नहीं है, इसका मतलब हमें ये भी नहीं पता हो सकता कितने जीरो लगाएंगे हम, जब हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब, इतना टाइम लेकर मैंने इस पार्ट को आपको इसलिए समझाया क्योंकि कई तरह की संख्याएं आपको तरह तरह की पूछी जाएंगी, जहां से आपको पूछ जाएगा कि ये वाली संख्या होगी या नहीं होगी। ठीक है, रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, तो हमें समस्या आएगी। तो एक ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, एक डेसिमल नंबर हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकती है। ठीक है, चलो। और एक चीज और समझ लो इसमें, देखो, अब आपने पाई सुना होगा बेटा। ठीक है, पाई। पाई का मान जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 22/7 ये पढ़ा है। ठीक है। ये, अरे ये मक्खियां बड़ा परेशान कर रही है, आज मक्खी बहुत है। चलो पंखा चला लेता हूँ मैं, वरना ये कैमरे की हालत खराब कर देंगी, आज कैमरे बैठ रही हैं बार बार। चलो, देखो, तो यहां पर ये 22/7 है। पाई का कभी भी ये सटीक मान नहीं होता है, लगभग में मान होता है। अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा है कि पाई बराबर 22/7, हाँ 22/7 होता है, लेकिन ये इसकी सटीक मान नहीं होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग में मान होता है। इस बात का सभी को ध्यान देना है। अगर आपका पूछा जाए कि पाई एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कह देना कि सर पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। भाई 22/7 तो आपकी इसकी वैल्यू निकल कर आई है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 7 × 21 .7 × 7 और 7 × 4 = 28 और 7 × 2 = 14, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। तो अभी मैंने बताया था, जहां पर हमें पॉइंट के बाद में कोई फिक्स पता ना हो कितनी डिजिट आएंगी, इट्स मीन्स वो हमारा कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर पाई आप कह देना कि पाई कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं कहूं कि पाई को हटा दूं और रैंडमली मैं आपसे एक फ्रैक्शन ले लूं, बताओ 22/7 होगा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल कह दोगे। आप कह दोगे कि सर ये वाला है। देखो पाई का मान 3.14, ऐसे ही सो ऑन आगे और डिजिट आएंगे आपकी। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें पता ही नहीं है। ये तो हमें फिक्स पता है कि 22/7 है, P/Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहीं पर अगर आप पाई लिखोगे बेटा, तो आपका ये जो पाई है वो कभी भी नहीं होगी। लेकिन पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं है बेटा। पाई को एक लगभग में मान होता है, लगभग में मान कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अगर आप लिख लोगे, मैंने कहा पाई से मुझे मतलब नहीं है 22/7, तो ये आप कह सकते हो कि सर P/Q, हमें क्या मतलब ये कैसा क्या हो रहा है, हमने इसको लिख लिया। चलिए, उम्मीद है सब बच्चों के बिल्कुल मजेदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मुझे सब बच्चे कमेंट में आंसर करके बताएंगे। अंडर रूट 3 बताओ मेरे को, और अंडर रूट 16 बताओ। ठीक है, और 0.314 ये वाली है, आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में, सबका आंसर आना चाहिए। ये मैंने 3 आपको दे दिए, जल्दी से बताओ सभी। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें इंक डाल देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, वरना दिखाई नहीं पड़ेगा। ज्यादा भर गई भी तो ये तो ज्यादा भर गई, रुक जाओ रुक जाओ, अरे काला हो गया, हाँ।
करो बेटा जल्दी से। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पर इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अगर आपको परिमेय संख्याओं के बारे में ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, पता लग गया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो बेटा इरेशनल नंबर में कुछ भी नहीं है, जस्ट उसके अपोजिट होता है। चलो बताओ सभी। मैं आपके साथ में वीडियो को वॉच करूंगा, ध्यान रखना। आपको देखोगे बिना मोरे क्लास करके मेरी आईडी है, आपको शायद पता ना हो तो मैंने आपको बता दिया। अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो हमारी कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जब परिमेय संख्याओं को पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी संख्याएं ऐसी थी जिसको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते थे। जैसे हमने अभी आपने देखा होगा 1.141, इस तरह से देखा होगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या थी इसको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे थे। जिन संख्याओं को P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं जितनी भी हैं वो आपकी क्या है? एक इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो वैल्यू थी वो अंडर रूट 2 की थी। अब अंडर रूट 2 को आप P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब आप कह सकते हो अंडर रूट 2 इज द इरेशनल नंबर्स, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब मैं ले लेता हूं यहां पर अंडर रूट 4। तो अगर आप देखोगे तो इसकी क्या है? आपका 2 आ रहा है और 2/1 कर सकते हो, इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर है। तो आप पाई की बात करें तो उसमें आपका पाई एक परिमेय संख्या नहीं हो रही थी, लेकिन पाई जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय है। जितनी भी P अपॉन क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो वो तो परिमेय हो जाएंगी। जिसको P अपॉन क्यू के अलावा जितनी भी संख्याएं आपकी होंगी वो सारी आपके अपरिमेय में आएंगी। मैंने लिख दिया 0.999, इस तरह से, ये भी नहीं होगी आपकी। तो क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए? उम्मीद है आसान है, सबके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। देखो, अब जो वास्तविक संख्याओं का ग्रुप होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से बनता है। जितनी अभी हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी, तो ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। दोनों संख्याएं आती हैं। जितनी परिमेय संख्याएं हैं, मैं कह दूं अंडर रूट 4 आएगा, नहीं आएगा तो आप कहोगे बिल्कुल आएगा। मैं कहूंगा पाई आएगा तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। मैं कहूंगा यहाँ पर -1/2 आएगा तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो दोनों तरह की संख्याएं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों तरह की आपकी संख्याएं आती है, ठीक है। पाई ले लिया, आप 22/7 ले लो, ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। आप ले लो अंडर रूट 2, ये भी आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है इसमें कोई ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया और कर लिया। क्लास पसंद आ रही है तो जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, सबसे पहले प्रेजेंट लगाएंगे लाइक का बटन दबा के। आपके लिए टाइम निकाल कर ये वीडियो को शूट किया जा रहा है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर पूरे दिन बिल्कुल भी टाइम रहता नहीं है, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर ये हमने क्लास 9 का बैच स्टार्ट किया है। बिल्कुल टाइम नहीं रहता। सुबह के टाइम आओ तो वीडियो शूट करो, उसके बाद में एक दिन पहले कभी करनी पड़ती है। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सुबह के टाइम हम 5 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जाकर कोचिंग सेंटर आएंगे। उसके बाद आपके लिए शाम के टाइम 9:30 बजे घर में हम घुसते हैं। तो ये आपके लिए किया जा रहा है, तो इतना तो अपना प्यार दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। मस्त, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। तो ये रही, आज तक हमने इतनी संख्या करेंगे
और मैं आपको बताने वाला कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है। हाँ, ये सबको आंसर करके बताना है, होमवर्क में है। हमने आज पढ़ा था बेटा को प्राइम नंबर्स, बताओ 1,2 ये आपका, और 3,6 इन दोनों में बताना है कौन सी आपकी एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ये बताना है आपके लिए। ये होमवर्क में आपका है। पाई एक कैसा नंबर है, आपको ये बताना है। 22/7 एक कैसा नंबर है, ये आपको बताना है सब बच्चों के लिए। 0.333 ये कैसा नंबर है, ये आपको सबको बताना है। कमेंट सेक्शन में सब बच्चों के मेरे लिए आंसर चाहिए, कल बच्चों ने आंसर दिए थे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास का टाइम अभी थोड़ा सा कम है, आधे घंटे की, 35 मिनट की, 25 मिनट की क्लास रहेगी। अगर आपका अच्छे तरीके से बच्चे देखने लगेंगे तो हम प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास आपके सामने सुबह के टाइम को आएंगे। ये डिसाइड करेगा आपके रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स अच्छा दो और क्लास पूरी पूरी ले लो, चाहे लैंग्वेज वाला सेक्शन, चाहे इंग्लिश वाला सेक्शन, चाहे आपका साइंस वाला सेक्शन, चाहे आपका मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, सबको कराएंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो 74529052 पर हमें वॉइस मैसेज करिएगा कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर लो। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी आप सभी से मिलेंगे इसी टाइम शाम को 6 बजे, सॉरी सुबह 6 बजे आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।